बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 क्या है? चैप्टर 2 का नाम अगर हम गौर से देखें तो लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कौन सी इक्वेशन होती है? वो वाली इक्वेशन जिसकी डिग्री हो 2, जिसे हम प्यार से कहते हैं स्क्वायर। वो वाली इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर स्क्वायर तक की हो, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर 1 में जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उसका चैप्टर 2 वर्जन देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चैप्टर 1 में जो एक बताई गई थी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि क्या होती थी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो यहाँ हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या डिफरेंस है? कांस्टेंट अभी भी है, लेकिन अब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो x से ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं। एक दफ़ा सिंपल x के तौर पर और एक दफ़ा स्क्वायर के तौर पर। अच्छा, और इसमें क्या नई बात है, हमें ये बताया गया था, हमने बड़े इस तरह के सवाल किए थे कि इस लीनियर इक्वेशन की लाइन जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। वो ऊपर से नीचे जाए, नीचे से ऊपर जाए, बिल्कुल स्ट्रेट रहे हॉरिजॉन्टली, या बिल्कुल स्ट्रेट रहे जो है वर्टिकली, होती वो स्ट्रेट लाइन थी। अच्छा, इस तरह की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी लाइन किस तरह की होगी? उसकी लाइन आपके सामने गिवन है, या तो इस तरह की होगी या तो इस तरह की होगी। इसे हम क्या कहेंगे शेप को? या तो हम इसे यू शेप्ड कहेंगे, यू, वो यू फोन वाला यू अल्फाबेट जो होता है, या इसे हम कहेंगे उल्टे वाले यू को इन्वर्टेड यू शेप। अच्छा, और यहाँ क्या काम की बात हो रही है? और आपको ये बताया जा रहा है कि इसके एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इस जो है डायग्राम को अगर हम गौर से देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि दो जगह ऐसा है जहाँ आपका x जो है वो 0 है, सॉरी आपका जो है y 0 है। कहाँ कहाँ y 0 है? एक जगह यहाँ y 0 है, एक जगह यहाँ y 0 है। तो इस इक्वेशन के दो आंसर्स हैं, जिसे रूट्स भी कहते हैं। हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन की दो रूट्स हैं। नेक्स्ट पेज पे हम जाके देखेंगे रूट्स कितनी कोई हो सकती हैं और किस तरह कैलकुलेट करते हैं। इस पेज पे एक और काम की बात क्या हो रही है, इस पेज पे आपको बताया जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के कितने सारे तरीके हमें सिखाए गए हैं। बुक ने आपको सिखाया यूजिंग फैक्टराइजेशन, बुक ने आपको दिखाया यूजिंग कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, और बुक ने आपको दिखाया यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और चौथा तरीका जो बुक ने नहीं बताया आपको मैं बता देता हूं, दैट इज यूजिंग कैलकुलेटर। और इस चैप्टर का हमारा थीम ये है कि कैलकुलेटर जिंदाबाद। हम इंस्टेड ऑफ के 4 डिफरेंट मेथड से चीज़ सॉल्व करना सीखें। हम बस एक नज़र देख लेंगे और आगे कैलकुलेटर से सॉल्व करके आगे जाएंगे। हमें 3-3, 4-4 जो हैं वो तरीक़ेकार सीखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेटर जिंदाबाद। तो लेट्स कंटिन्यू। इस पेज पे काम की बात क्या हो रही है? आपके सामने कुछ डायग्राम्स गिवन है। आपके सामने लिखा है इमेजिनरी रूट, 1 रियल रूट, 2 रियल रूट्स। ये क्या होता है? अभी पिछले पेज पे हमने एक एग्जांपल देखी है, ये चेक करें। इस पेज पे जो एग्जांपल है, इस पे कितनी जगह जो आपका y है वो 0 हो रहा है। हमने अभी देखा y 2 जगह 0 हो रहा है। अगर हमें ग्राफ पे यकीन नहीं आ रहा ना, कोई मसला नहीं, हम टेबल गौर से देख लेते हैं। टेबल पे क्या चल रहा है? टेबल पे y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। वाई जहाँ 0 होता था उसे हम प्यार से क्या कहते थे? कुछ और भी कहते थे, चैप्टर 1 में पढ़ा था। यस, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इसके जो हैं वो 2-2 हैं। अब 2-2 इंटरसेप्ट्स हैं। अगर सवाल हमसे पूछ ले, एमसीक्यू आ जाए, फलां इक्वेशन में बताओ से कितने सारे इंटरसेप्ट हैं, क्या तरीका है सॉल्व करने का? एक तो प्रॉपर तरीका ये है कि आप इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, और अगर आपके 2 आंसर्स आ जाते हैं आप कहेंगे इसकी 2 रूट्स हैं। अगर आपका एक आंसर आता है आप कहेंगे इसकी 1 रूट है। अगर आंसर नहीं आता, कैलकुलेटर कहता है मैथ एरर, तो आप कहेंगे इसकी कोई रूट नहीं है, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट भी होना चाहिए। इस पेज ने आपको इसका शॉर्टकट दिखाया। क्या शॉर्टकट है? आपने लिखना है b² माइनस 4ac। ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? b कौन है, a कौन है, c कौन है? तो ये जो आपके पास इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c, किसी भी इक्वेशन को अगर आप इस फॉर्म में लिखें तो जो कोएफिशिएंट्स होंगे a के और b के और c के, दैट विल बी द a, b एंड c। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम पिछली एग्जांपल कोई पकड़ें, क्या थी पिछली एग्जांपल? 8² माइनस 8x प्लस 12। x² क्या था? माइनस 8x प्लस 12, माइनस 8x प्लस 12। यहाँ a क्या है, b क्या है, c क्या है? यहाँ आपका a है 1, क्योंकि x² के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ। b है आपका 8 और c है आपका 12। तो ये जब आप b² माइनस 4ac में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी कितनी कोई रूट्स हैं। कैसे पता लगेगा कितनी कोई रूट्स हैं? वो भी देख लेते हैं। 3 तरह के ऑप्शंस हैं। या तो आपका b² माइनस 4ac का जो आंसर है वो आएगा 0 से ज्यादा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो समझ जाए सवाल की 2 रूट्स होंगी। अगर आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट 0 आ रहा है b² माइनस 4ac का,
तो आपकी जो है वो 1 रूट होगी। और अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, उसकी एक भी रूट नहीं होगी। एक दफ़ा तसल्ली करके देखते हैं, ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर ये शॉर्टकट लगा के, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है अभी हमने देखा, बी है हमारा 8, तो 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए क्या था 1 और सी क्या है 12, 8 8 जा 64, 64 माइनस 4 12 जा क्या होता है 48। तो आगे हम कैलकुलेट ना भी करें इतना तो हमारी आंखें हमें बता रही है ना कि जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। हाँ जी, तो पॉजिटिव के केस में क्या है, हमने कहा था अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो उसकी 2 रूट्स होंगी, और क्या वाकई इसकी 2 रूट्स हैं? हाँ जी, वाकई इसकी 2 रूट्स हैं। अभी पिछले पेज पे हमने देखा था कि इसकी 2 रूट्स हैं, 2 इसके वाई इंटरसेप्ट्स हैं, तो हमने सॉल्व करके देख लिया। इस पेज पे एक और सवाल भी है, वो भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है ये सवाल, अ वर्कर पेंटेड अ रेक्टेंगुलर रूम, ठीक है, रूम की जो लेंथ थी ना वो 6 मीटर लेस देन 3 टाइम्स इट्स विड्थ थी। क्या मतलब, वो कह रहा है कि लेंथ इज इक्वल टू क्या भला 3 टाइम्स इट्स विड्थ, 3w माइनस 6। ये आपके पास आ गई लेंथ का फॉर्मूला, और हमें क्या गिवन है, टोटल एरिया गिवन है। तो टोटल एरिया है हमारे पास 426 मीटर स्क्वायर। मीटर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ आपने लिख दिया। अब लेंथ और विड्थ में से हमें क्या गिवन और क्या नहीं गिवन, हमें लेंथ का फॉर्मूला गिवन है और विड्थ सिंपल सी है, तो विड्थ को हम विड्थ ही रखेंगे। 426 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3w माइनस 6 इंटू w। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 426 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3w स्क्वायर माइनस 6w। ले जी, सवाल हमसे जो चाहता था वो हमने कर लिया। सवाल क्या चाहता था, ऐसा करें इक्वेशन बना दें, इक्वेशन हमने बना दी। सवाल ने हमसे नहीं कहा सॉल्व करो, तो हमने इक्वेशन बना दी, दैट इज इनफ। लेट्स हैव अ लुक। तो हाँ जी, 426 इज इक्वल टू 3w स्क्वायर माइनस 6w शुड बी द राइट आंसर। होपफुली यहाँ तक क्लियर है, इजी सा चैप्टर है। आगे चलते हैं। तो कुछ सवालात, क्वाड्रेटिक फंक्शन के कितनी कोई इंटरसेप्ट हो सकते हैं, 1x इंटरसेप्ट, 2x इंटरसेप्ट, या कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, चारों ऑप्शन पॉसिबल हैं। तो अभी हमने पिछले पेज पे देखा है 1 इंटरसेप्ट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है 1 भी ना हो। तो ऑप्शन डी हमें बेस्ट लग रहा है, ऑल ऑप्शंस आर पॉसिबल। नेक्स्ट, कौन सी बात सच है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा यू शेप्ड होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इन्वर्टेड यू शेप्ड होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो यू शेप्ड होगी या तो उल्टा यू होगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी यू शेप्ड नहीं होगी। हमें बेस्ट क्या लग रहा है, सी ऑप्शन बेस्ट है कि भाई यू भी हो सकता है और इन्वर्टेड यू भी हो सकता है। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो वाली होती है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी होती है, पहली वाली तो हो नहीं सकती है, लीनियर इक्वेशन है, थर्ड वाली भी नहीं हो सकती है, लीनियर इक्वेशन है, सेकंड वाली, हाँ जी सेकंड वाली वाकई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक एक्स स्क्वायर है, एक सादा एक्स है और एक कांस्टेंट है। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो वाली इक्वेशन होती है जिसमें डिग्री 2 होती है। 2 कोई ऑप्शन है, हाँ जी 2 ये रहा ऑप्शन। नंबर ऑफ रियल रूट्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, शॉर्टकट जिंदाबाद। हमने क्या सीखा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है इसमें, बी है हमारे पास 2, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस 4 इंटू ए 3, और सी क्या है हमारे पास, सी है हमारे पास 1। तो 4 माइनस 12 आंसर नेगेटिव आएगा। हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन की एक भी रियल रूट नहीं है, हमने कह दिया नन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ रियल रूट्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही सवाल अब 3 जो है वो लेकिन माइनस में है, यानी कि 4 माइनस 4 इंटू माइनस 3 इंटू 1, यानी कि 4 प्लस 12। अब आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा जरूर। इस सवाल की 2 रूट्स होंगी, हम कह देते हैं 2 रूट्स। जस्ट अ मिनट, हो गया, ठीक है, कंटिन्यू। अच्छा जी, हमने कह दिया इसकी हैं 2 रूट्स। नेक्स्ट, नंबर ऑफ रियल रूट्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फलाना आर। अब हमारे पास बी अभी भी क्या है 4 है, माइनस 4ac, 4 इंटू ए हमारे पास है 1 और सी है हमारे पास 1। 4 माइनस 4 होता है 0, 0 जब 0 हो तो कितनी रूट्स होती हैं, हमने कहा 0 हो तो 1 रूट होती है। दिस वॉज आर यूनिट नंबर 1। नहीं, अभी और भी सवाल है, कोई बात नहीं, टाइम हमारे पास है, मजीद सवाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा 2 इक्वल रूट्स होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा 2 रूट्स होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 1 रूट होगी, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 1 या 2 रूट्स हो सकती हैं। बेस्ट हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, कौन सी बात सच्ची है, रूट्स कैन नेवर बी नेगेटिव, नहीं रूट्स नेगेटिव हो सकती हैं। रूट्स कैन नेवर बी पॉजिटिव,
हो सकती हैं पॉजिटिव भी। रूट्स इज ऑलवेज जीरो, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव नो रियल रूट्स, ऐसा हो सकता है कि कोई रियल रूट ना हो। तो हमें चौथा वाला ऑप्शन जो है वो बेस्ट लग रहा है। नेक्स्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा एक्स इंटरसेप्ट को एक्सेस करेगा, एक्स एक्सेस को इंटरसेप्ट करेगा, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, ऑप्शन हमें ठीक नहीं लग रहा। ग्राफ में इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस, हाँ ये अच्छी बात है कि ऐसा हो सकता है कि वो करे, ऑप्शन बी हमें ठीक लग रहा है। सी, ग्राफ विल ऑलवेज हैव टू एक्स इंटरसेप्ट, बिल्कुल भी नहीं, हो सकता है कि दो हों लेकिन कंफर्म बात नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। और ग्राफ विल नेवर हैव टू एक्स इंटरसेप्ट, ये भी ठीक नहीं है, ऑप्शन जो नंबर 2 है वो हमें बेस्ट लग रहा है। नेक्स्ट, कौन सी बात सच्ची है? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव नेगेटिव स्लोप, बाई स्लोप तो है ही नहीं, स्लोप तो स्ट्रेट लाइन की होती है, हमने कह दिया अब 1 नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ग्राफ विल नेवर इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, नहीं हो सकता है एक्सिस कर ले। ग्राफ विल ऑलवेज बी यू शेप्ड, नहीं इन्वर्टेड यू भी हो सकता है। और चौथा, ग्राफ मे हैव टू एक्स इंटरसेप्ट, हाँ मे अच्छा वर्ड है कि ऐसा हो सकता है कि 2 एक्स इंटरसेप्ट हों, हमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बेस्ट लग रहा है। नेक्स्ट, यूनिट 2, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें मैंने बिल्कुल शुरू में ही कैलकुलेटर मेथड आपको रिमाइंड करा दिया। तो कैलकुलेटर मेथड क्या कहता है? कैलकुलेटर मेथड कहता है कि आप सेटअप में जाएं, उसके बाद वहां से ढूंढे इक्वेशंस, इक्वेशंस में आपने तीसरा वाला जो ऑप्शन था उस पर सिलेक्ट करना है जहां एक्स स्क्वायर आ रहा होगा। उसके बाद आपने ए बी सी वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास कैलकुलेटर पे रूट्स निकल आएंगे। अगर 2 रूट्स हैं तो 2 निकलेंगे, अगर एक ही आंसर है इसका मतलब ये कि इसकी जो रूट है वो एक ही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो है स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, लीनियर इक्वेशन के केस में आपका कैलकुलेटर क्या कहता है? अगर आप इस टाइम कैलकुलेटर उठाएं और इक्वेशंस वाली मेन्यू पे जाएं तो लीनियर इक्वेशंस में वो आपसे कह रहा है कुछ इस तरह का लिखा होगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में आपके पास लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो सी की पोजीशन है ना, ये बड़े सवाल गलत करवा देती है, तो ये चीज माइंड में रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा रट्टा लगा लें, आपके पास कैलकुलेटर है गिवन, उस पर लिखा हुआ आ जाता है हर दफा जब आप इक्वेशंस वाली मेन्यू में जाते हैं। तो लीनियर के केस में हमेशा कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हमेशा जो कांस्टेंट है वो आपका वो एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ है। तो ये प्लस माइनस का हिसाब रखिएगा, ये प्लस माइनस जो है वो सवाल गलत करवा देता है, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपको जो है बाकी 3 मेथड्स थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर और जो तीसरा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे जो है वो सवाल सॉल्व करने सिखाए जा रहे हैं। ऐसा करते हैं, एक एक सवाल देख लेते हैं बस एक नज़र, और फिर एक दफ़ा कैलकुलेटर से अपनी तसल्ली करके आगे चलेंगे। तो पहला सवाल वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है? फैक्टराइजेशन का तरीका हमने मैट्रिक में बड़ी अच्छी तरह पढ़ा था कि अब जो मिडिल वाला नंबर है उससे आपने इस तरह तोड़ना है कि उन्हें ऐड करो तो मिडिल वाला नंबर बने और उन्हें मल्टीप्लाई करो तो कांस्टेंट बने। लाइक फॉर एग्जांपल इस सवाल को अगर हम गौर से देखें तो 9 एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है 9 के हमने 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि इन्हें ऐड करके 9 बने और उन्हें मल्टीप्लाई करके 20 बने। तो कौन से ऐसे 2 नंबर है? 4 और 5। 4 और 5 को ऐड करो तो 9 बनेगा, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो 20 बनेगा। तो हमने उन दोनों रूट्स को x प्लस 5 और x प्लस 4 हमारी हो गई 2 अदद रूट्स। आगे कैसे सॉल्व करेंगे? x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -4, ये हमने ज़बानी भी सॉल्व करके देख लिया। अब एक दफ़ा कैलकुलेटर पे इक्वेशन लिख के देखें क्या आंसर सही आता है। तो x स्क्वायर की क्या वैल्यू है 1, x की क्या वैल्यू है 9 और कांस्टेंट की क्या वैल्यू है 20। कैलकुलेटर कह रहा है x इज इक्वल टू -4 और -5, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये तो सवाल हमने ज़बानी देख लिया और ज़बानी ही सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पेज पे और काफ़ी सारे सवाल हैं। इन तीनों में से कोई एक हम दिल की तसल्ली के लिए कर लेते हैं। आखिरी वाला चेक करें, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेटर पे हमने वैल्यू जब पुट की, एक्स स्क्वायर क्या है? कोएफिशिएंट 1, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? -9 और कांस्टेंट का कोएफिशिएंट क्या है? +20। कैलकुलेटर कह रहा है x1 इज इक्वल टू 5 और x2 इज इक्वल टू 4। तो चेक करें, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 4, यही आपकी रूट्स आ रही हैं। तो इस पे हम इससे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते। आगे चलें, नेक्स्ट हमारे पास तरीक़ेकार है बाय कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर के लिए आपको स्टेप्स हैं, ये याद करने पड़ेंगे। एक नज़र देख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। क्या किया? स्टेप 1 था कि उसे रीअरेंज करें, कर लिया।
स्टेप 2 था आपके पास डिवाइड इक्वेशन बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऑलरेडी जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था तो हमें स्टेप 2 करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 3 था कि हाफ ऑफ नंबर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ क्या कोएफिशिएंट है 6 को हाफ करें, 6 का आधा क्या होता है 3। अब 3 को क्या करना है, उसने कहा है 3 को स्क्वायर करें और दोनों साइडों पे ऐड कर दें, तो आपकी सामने कुछ इस तरह की इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30। सॉल्व किया आगे तो आपके पास आंसर आया -2.4 और पॉजिटिव 8.4। दिल की तसल्ली, एक दफ़ा कैलकुलेटर पे देखते हैं क्या यही फिगर्स आती हैं। तो हम गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर का क्या कोएफिशिएंट है 1, सिंपल एक्स का क्या कोएफिशिएंट है -6, जो कांस्टेंट है वो क्या है -21। कैलकुलेटर पे लिखा तो आंसर आया 8.47 और -2.47, जो कि हमारे पास बुक पे जो आंसर्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, यानी कि कैलकुलेटर पे हर तरह की इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक वो सॉल्व हो रही है अब तक। हमें कोई ख़ास मेथड से जो है लिंक होने की ज़रूरत नहीं है। आता हो तो अच्छी बात है, लेकिन टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेटर जिंदाबाद। मजीद तीसरा तरीका का हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी हमने मैट्रिक में पढ़ी थी। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है a, b और c की, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका भी एक सवाल देख लेते हैं। क्या सवाल कह रहा है कि सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेटर पे मैंने वैल्यूज लिखी, एक्स स्क्वायर की 1, एक्स की -5 और कांस्टेंट की -14। कैलकुलेटर कह रहा है x इज इक्वल टू 7 एंड -2। चेक करें 7 एंड -2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यूज पुट की तो भी यही आ रहा है और कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व किया तो भी आ रहा है। नीचे थ्योरी वाला क्या पोर्शन गिवन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या क्या फवायद है, ये एक दफा रीड कर लें आप, इस पे भी एमसीक्यू शायद आ जाए। और एक सचमुच का सवाल, ये क्या कह रहा है, प्रॉफिट फंक्शन ऑफ अ कंपनी इज फलाना p इंटू एक्स इज इक्वल टू -0.025 एक्स स्क्वायर प्लस 9.85 माइनस 60। क्या हमसे पूछना चाह रहा है, वो कह रहा है कि बता दें क्या प्रॉफिट होगा अगर कंपनी ने नन ऑफ द प्रोडक्ट्स बेची, एक भी प्रोडक्ट नहीं बेची, तो ये तो ज़बानी हो जाएगा। करना क्या है, जो भी x को 0 अज्यूम करना है, तो x को अगर हम 0 अज्यूम करें, नहीं कि एक कंपनी ने एक भी यूनिट नहीं बेचा, ये तो हम ज़बानी कर सकते हैं। -0.025 x 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर हमने हाथ रख दिया, और प्लस 9.85 वो भी 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, उसके ऊपर भी हमने हाथ रख दिया, पीछे क्या बचा -60। हमने कहा कि आपको 60 रुपए का लॉस होगा, 60 रुपए का नुकसान होगा अगर आपने एक भी यूनिट जो है वो नहीं बेचा। अच्छा, सवाल यहाँ पूरा नहीं हुआ, सवाल कुछ और भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, सवाल पूछ रहा है कि ऐसा करें ब्रेक इवन यूनिट्स बता दें। वो कहाँ से लें, तो ब्रेक इवन के लिए तो हमें फॉर्मूला चाहिए होता था टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यहाँ हमें सेल प्राइस तो गिवन ही नहीं, अब क्या करें, कोई मसला नहीं। हमें ये तो पता है ना कि ब्रेक इवन कौन सी जगह होती है, ब्रेक इवन वो जगह होती है जहां हमारा प्रॉफिट एग्जैक्टली 0 हो। तो यहाँ अगर हम प्रॉफिट की जगह 0 वैल्यू पुट कर दें तो क्या हमारा ब्रेक इवन ही निकल आएगा। हाँ जी निकल आएगा। हम लिखते हैं 0 इज इक्वल टू -0.025 एक्स स्क्वायर प्लस 9.85 एक्स माइनस 60। कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लेते हैं एक्स की क्या वैल्यू है, कौन सा ऐसा एक्स है जहां आपका प्रॉफिट लॉस एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। वैल्यूज पुट की -0.025, पॉजिटिव 9.85 और -60 है आपके पास कांस्टेंट। तो कैलकुलेटर कह रहा है x इज इक्वल टू 387.81। अच्छा, एक दफा तसल्ली करके देख लेते हैं क्या वाकई 387.81 है कि नहीं। अब वैल्यूज पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में और देखते हैं प्रॉफिट क्या आता है इस लेवल पे। तो हमने वैल्यू पुट की -0.025 एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं अब हमें लिखना चाहिए, अब हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी चाहिए। कैसे करेंगे, इंटू 387.81 का स्क्वायर प्लस 9.85 इंटू 387.81 माइनस 60। लिखें ज़रा कैलकुलेटर पे जल्दी से, सारा कुछ मुझसे पहले आपका सॉल्व होना चाहिए। -0.025 इंटू 387.81 का स्क्वायर प्लस 9.85 इंटू 387.81 माइनस 60। ले जी, मेरा कैलकुलेटर कह रहा है x इज इक्वल टू 0.025
0.135975 यानी कि 0.01 पैसा, यानी कि प्रॉफिट एग्जैक्टली जीरो है, सिर्फ पॉइंट्स में कुछ पैसों का प्रॉफिट आ रहा है। तो हम कहेंगे कि हाँ जी 387.81 यानी कि 388 यूनिट्स बेचोगे तभी आप ब्रेक इवन पे पाए जा रहे होगे। लेट्स सी क्या हमने ठीक किया है। तो हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, 387.81 यूनिट्स बेचने से आप ब्रेक इवन जो है वो अचीव कर सकेंगे। आगे चलते हैं, मजीद प्रैक्टिस। सेम सवाल दोबारा आ गया, फॉर द प्रॉफिट फंक्शन ऐसा करें ब्रेक इवन पॉइंट्स बता दें। देख लेते हैं, कैलकुलेटर पे हमने वैल्यूज क्या पुट की, हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, एक्स की वैल्यू क्या है 17 और कांस्टेंट की वैल्यू है -42। कैलकुलेटर कहता है x इक्वल टू 14 एंड 3। क्या 14 एंड 3 कोई ऑप्शन है? हाँ जी 14 एंड 3 कोई ऑप्शन है। नेक्स्ट, पीस ऑफ आयरन रॉड की कॉस्ट है 60 रुपए। अच्छा, अगर रॉड 2 मीटर छोटी हो और 1 मीटर महंगी हो तो कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज्ड। ऐसा करें, लेंथ बता दें। क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है? हमारे पास ये गिवन है कि लेंथ इनटू प्राइस बनती है 60, और अगर लेंथ 2 मीटर छोटी हो मल्टीप्लाई बाय प्राइस 1 रुपए महंगी हो तब भी प्राइस वुड रिमेन अनचेंज, प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब क्या करें, इस स्टेप को एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, एल पी प्लस एल माइनस 2p प्लस 2 इज इक्वल टू 60। अच्छा, अब हम आगे क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एक मिनट पहले देख लें हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक की है। एल पी से मल्टीप्लाई होके एल पी हो गया -2, इससे मल्टीप्लाई होके सॉरी ये बना प्लस एल -2p और -2 + 1। हाँ जी मुझे लग रहा था कोई गलती है, ये -2 होगा, -2 × 1 आपके पास हो गया -2। अब क्या करें, क्या हमारे पास LP की वैल्यू गिवन नहीं है? हाँ जी LP की वैल्यू हमारे पास ये गिवन थी 60 + L -2p -2 इज इक्वल टू 60। मज़ीद से जो है सिंप्लीफाई करते हैं, L इज इक्वल टू 60 - 60 + 2p + 2। 60 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, L इज इक्वल टू 2p + 2। अब क्या करें, हमारे पास लेंथ की इक्वेशन आ गई, इसे किधर पुट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा, इधर से इसे इधर साइड पे लिखते हैं, L इज इक्वल टू 2p + 2 और अपने लिए कुछ जगह खाली छोड़ते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा था कि L × P इज इक्वल टू 60। उस इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू पुट करें, देखते हैं क्या आता है। L × P इज इक्वल टू 60, लेंथ की वैल्यू क्या है 2p + 2 × P इज इक्वल टू 60। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 2p² + 2p इज इक्वल टू 60। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेते हैं। p² की वैल्यू क्या है 2, सिंपल p की वैल्यू क्या है 2, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है -60। मैं -60 क्यों कह रहा हूँ, या तो मुझे +60 नजर आ रहा है, क्योंकि हमें याद है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे आपका कांस्टेंट आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में। तो मेरा कैलकुलेटर कह रहा है L इज इक्वल टू 5 एंड -6। 2 रूट्स हैं लेकिन लेंथ माइनस में तो हो नहीं सकती। कभी किसी ने आपसे ये कहा है कि ऐसा करो मुझे -50 किलोमीटर दूर का टिकट दे दो, तो ऐसा हो नहीं सकता, माइनस में किलोमीटर एग्जिस्ट नहीं करते। लेंथ आ गई आपके पास 5। अब सॉरी लेंथ नहीं, P हमारे पास, हम P कैलकुलेट कर रहे थे, P हमारे पास आ गया प्राइस 5 रुपए। प्राइस भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, कोई ये नहीं कह सकता कि आप ये चीज़ खरीदो मैं आपको पल्ले से 5 रुपए दूंगा, तो आपके पास प्राइस आ गई 5। अब हमारे पास अगर प्राइस आ गई 5 तो लेंथ कैसे निकलेगी? वंस अगेन ये वाला फॉर्मूला हमारे काम आएगा, L × P इज इक्वल टू 60। P हमारे पास निकल आया इज इक्वल टू 60। अब P हमारे पास क्या था, L × 5 इज इक्वल टू 60। अगर हम डिवाइड कर लें 60 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू L, L इज इक्वल टू 12 मीटर्स, तो 12 मीटर्स इज आवर आंसर। होपफुली ये एक अच्छा सवाल था, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, 3 times the square of a number when added to 7 times the number results in 26। ये उसने क्या पहली सुनाई, ऐसा करते हैं लिख लेते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। क्या कह रहा है, 3 times the square of a number यानी कि 3x²
प्लस 7 टाइम्स द नंबर, यानी कि प्लस 7x इज इक्वल टू 26। वो कौन से नंबर हैं? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वायर 7x और माइनस 26, कैलकुलेटर कह रहा है x इज इक्वल टू 2 और माइनस 13/3। क्या इस तरह का ऑप्शन है? पॉजिटिव 2 और माइनस 13/3। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 28, यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 28 एंड व्हेन एडेड टुगेदर द रिजल्ट इज 11, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ऐसा करें, वो वाले इंटीजर्स बता दें। अच्छा, क्या करें? हमें दो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, या तो हम x की वैल्यू को y में पुट करें, या मतलब x को ही कर लेते हैं। हम कहते हैं x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई, और ये वैल्यू पुट करते हैं इधर। 11 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 28। अब क्या करें? 11y माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 28। कैलकुलेटर जिंदाबाद। वाई स्क्वेयर की क्या वैल्यू है? -1। सिंपल y की क्या वैल्यू है? 11। कांस्टेंट की क्या वैल्यू है? -28 के +28, -28। x आया आपके पास 7 एंड 4। क्या इस तरह का ऑप्शन है? यस, 4 and 7 are our options. Next, solution of a quadratic equation has two values 0, 4. The equation is टाइप 2 सवाल आपके पास आ गया। आपको चारों ऑप्शंस बारी बारी ट्राई करने पड़ेंगे, आपके पास आ जाएगा सही आंसर। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, चारों इक्वेशंस को बारी बारी सॉल्व कीजिएगा। जहां आंसर 0, 4 आ जाए, दैट विल बी योर बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, x स्क्वायर प्लस kx माइनस 18 इज इक्वल टू 0 वेयर k इज अ कांस्टेंट एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू जब 2 है तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, x इज इक्वल मतलब 0 आता है आंसर। तो वैल्यू ऑफ k क्या होगी? वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस kx माइनस 18 इज इक्वल टू 0। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है x की वैल्यू है 2। पुट करके देख लेते हैं। 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 प्लस 2k माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 2k इज इक्वल टू पॉजिटिव 18 माइनस 4। ये स्क्वायर यहाँ नहीं आना है, ऑलरेडी हम स्क्वायर करके कर रहे हैं। 2k इज इक्वल टू 18 माइनस 4 14, और k इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2 7। क्या k इज इक्वल टू 7 कोई ऑप्शन है? ओहो, k तो 3 तरह के ऑप्शन हैं, -7, +7 और +-7। तो बेस्ट आंसर कौन सा है? सादा वाला 7। कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं, सीधा 7 ही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फलाना इज, अभी देख लेते हैं। हाँ जी, क्या इक्वेशन है? x प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। हमें नजर आ रहा है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। हमने सारे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिए। क्या फायदा होगा? हमारे पास आएगा x प्लस 5 और दूसरी साइड पे हमारे पास आएगा +-4। अब क्या करें? एक जगह x इज इक्वल टू 4 - 5 हो जाएगा और एक जगह x इज इक्वल टू -4 - 5 हो जाएगा। क्या है? x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -9। क्या इस तरह का ऑप्शन है? -1 और -9। हाँ जी, -1 और -9 हमारे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट, गिवन दैट फलानी इक्वेशन देन y इन टर्म्स ऑफ x इज। ये एक अजीब सा सवाल है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को बड़ा तंग करता है। सवाल के पहले समझ लेते हैं वो हमसे चाहता क्या है। हमें एक सीधी सादी इक्वेशन गिवन है, छोड़े सवाल हमसे पूछ कर रहा है, एक दफ़ा इसे वैसे सॉल्व करके देखते हैं। वैसे सॉल्व हम इसे कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 8, सिंपल एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2, और अगर हम y को इग्नोर करें तो कांस्टेंट की वैल्यू है हमारे पास 3। क्या आंसर आता है? x इज इक्वल टू 3/4 और x इज इक्वल टू -1/2, जो दूर दूर तक कोई ऑप्शन नहीं है। अगर होते भी तो हम फिलहाल तो सिर्फ दिल की तसल्ली कर रहे थे कि नहीं, इस सवाल को सीधे तरीके से सॉल्व नहीं करना। अब उल्टा क्या करना है सवाल में, जो उल्टे तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो सवाल कह रहा है कि y इन टर्म्स ऑफ x इज। सवाल कहना चाह रहा है कि आप x को y और y को x कंसिडर करो। कैसे करें अभी देख लेते हैं। 8x² माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सवाल कह रहा है x को y और y को x कंसिडर करो। कर लेते हैं। 3x² माइनस 2xy प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अब इस हिसाब से अगर हम वैल्यूज पुट करना सीखें, ए ये रहा, बी ये रहा और सी कांस्टेंट ये रहा। अब जरा वैल्यूज पुट करके देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्या आंसर आता है। 3 - 2 और +8। क्या हमने कोई वैल्यू जो है वो गलत पुट तो नहीं की हमारे पास? सॉरी, ये 3 नहीं है, -3 है। -3x² +2 और -2 और +8 आंसर आया x = 4/3 और x = -2। तो क्या 4/3 और -2 को ऑप्शन है? हाँ जी, 4/3 और -2 ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्रॉफिट फंक्शन ऑफ द कंपनी गिवन है। ऐसा करें, बता दें क्या प्रॉफिट होगा अगर 25 आइटम्स जो है वो कंपनी सेल करेगी। बस वैल्यूज पुट करनी है, कर लेते हैं। -0.05 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स कौन है? 25 का स्क्वायर, +4 इंटू 25 -3030। देखिए क्या आंसर आया, 38.75 का 38.75 का ऑप्शन है। हाँ जी, ये रहा 38.75। आगे चलते हैं। द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ द कंपनी इज फलाना। व्हाट विल बी द प्रॉफिट फंक्शन अगर कंपनी एक भी यूनिट ना बेच सकी? वंस अगेन वही वाला तरीकेकार है कि एक्स वाली चीज तो जाहिर सी बात है जीरो हो जाएगी, पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा -30। तो कंपनी को 30 रुपए का लॉस है, -30 इज द लॉस। नेक्स्ट, सॉल्व करें 5x - 1 और x - 4 = 0। कैसे सॉल्व करेंगे? ये आपके पास दो रूट्स हैं, 5x - 1 = 0 और x - 4 = 0। कैसे सॉल्व होगा ये? 5x = 1, x = 4 और x = 1/5, x = 4। किस तरह का ऑप्शन है? 1/5 और +4। तो 1/5 और +4 ये हमारे आंसर्स हैं। नेक्स्ट, एक्सपैंड द फॉलोइंग इक्वेशंस। बड़ा सिंपल है सवाल। आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में कर देना है मल्टीप्लाई x² + 3x + 2x + 6, x² + 5x + 6 = 0। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? तो हाँ जी, इस तरह का कोई ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फलाना हैज 2 रूट्स 3/2 and -1/2, द वैल्यू ऑफ k इज। सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेते हैं। किस तरह का सवाल है? टाइप 1 या टाइप 2? हम चारों ऑप्शंस को बारी बारी ट्राई करें या हमें डायरेक्ट से सॉल्व करना पड़ेगा? तो उसे हमें ऑप्शंस बारी बारी चारों ट्राई करने पड़ेंगे। अभी कर लेते हैं। इसकी क्या रूट्स हैं? 3/2 and -1/2। kx - 3 = 0 और kx + 1 = 0 करके देख लेते हैं। अब पहले हम ऑप्शन क्या पुट करके देख रहे हैं? द वैल्यू ऑफ 3। अभी करके देख लेते हैं। 3 जब हमने वैल्यू पुट की k की, 3x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। क्या आपके पास आया? 3x = 3, 3x = -1, x = 1 और x = -1/3। क्या यही दो रूट्स हमें चाहिए थी? x = 1 और x = -1/3? नहीं, ऑप्शन ए हमें ठीक नहीं लग रहा। ऑप्शन बी ट्राई कर लेते हैं। ऑप्शन बी हमसे कह रहा है -1। -1 वैल्यू पुट करके देखते हैं। -x - 3 = 0 और -x + 1 = 0। -x = 3 यानी कि x = -3, जबकि दूसरी रूट हमारे पास क्या बनेगी? -x = -1 यानी कि x = 1। क्या हमें ये दो रूट्स चाहिए थी, -3 और 1? नहीं, ऑप्शन बी भी ठीक हमें नहीं लग रहा। आगे चलते हैं। ऑप्शन सी, k = 2, ये पुट करके लिख लेते हैं। 2x - 3 = 0 और 2x + 1 = 0। क्या बनेगा? 2x = 3, x = 3/2 और इस साइड पे क्या ऑप्शन हमारे पास आएंगे? 2x = -1 और x = -1/2। क्या यही दो रूट्स हमें चाहिए थी? हाँ जी, 3/2 और -1/2 ये हमारे पास आ गई। ये कहाँ रूट्स बन रही है? जब हमारा x था, जब हमारा k था +2, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट, रूट ऑफ द फलानी इक्वेशन आर ax + b = 0 और cx + d = 0। ax = -b, cx = -d,
x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस डी ओवर सी। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? देखें कोई ना कोई तो होगा। हाँ जी, ये रहा माइनस बी ओवर ए और माइनस डी ओवर सी। तो ऑप्शन ए इज द बेस्ट। नेक्स्ट सवाल देखने में थोड़ा सा अजीब लेकिन असल में बहुत इजी। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और आपको गिवन है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के एंड के स्क्वायर बता दें। अब वैसे अगर हम इसे सीधे तरीके से टाइम सॉल्व करें तो हमारा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें एक शॉर्टकट है। भला क्या? वो कह रहे हैं कि के और के स्क्वायर की वैल्यूज बता दें। के और के स्क्वायर का आपस में क्या रिश्ता है? के का स्क्वायर करो तो के स्क्वायर बन जाएगा, आपस में स्क्वायर का रिश्ता है। चारों ऑप्शंस को गौर से देखें और बताएं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां वाकई स्क्वायर का रिश्ता पाया जा रहा है। क्या 1 का स्क्वायर 3 होता है? नहीं। क्या 2 का स्क्वायर 3 होता है? नहीं। क्या 2 का स्क्वायर 5 होता है? नहीं। फिर पीछे क्या बचा? पीछे हमारे पास बचा 2 का स्क्वायर 4। दैट इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट बहुत इजी, कंपेयर करें 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 को ax प्लस मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें और वैल्यू ऑफ a, b एंड c निकालें। तो a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -6। क्या इस तरह के ऑप्शन हैं? हाँ जी ज़रूर, इस तरह का कोई ना कोई ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए बेस्ट है। नेक्स्ट सेम चीज़ है लेकिन वैल्यू ऑफ a, b, c अब साइन चेंज है। a की क्या वैल्यू है -5, b की क्या वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -6। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? यस, इस तरह का कोई ऑप्शन है। और बिल्कुल आखिर में हमारे पास मजीद एक सवाल आ गया। एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बल्कि सीधा सवाल है, ये मैं आपके हवाले करता हूँ। आप एग्जैक्टली जो है वो कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और ये था हमारा चैप्टर 2, छोटा सा आसान सा चैप्टर है। तो हमारा जो सेशन नंबर 4 था, हमने 4 सेशंस में पहले 2 चैप्टर्स कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर 3 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।